एमआयएमचे शहराध्यक्ष शाब्दी म्हणाले की सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघ हा एमआयएमचा बालेकिल्ला आहे. तसेच एमआयएम मधील एकही पदाधिकारी अद्यापर्यंत पक्षाला सोडून अन्य पक्षात गेलेला नाहीये. काही नगरसेवक राष्ट्रवादीत जाणार असल्याची चर्चा आम्ही ऐकतोय. अद्यापपर्यंत एकाही नगरसेवकाने एमआयएम सोडलेला नाहीये. एमआयएमचा वाढता जनाधार पाहता आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर एमआयएम मध्ये येण्यासाठी अनेक कार्यकर्ते इच्छुक आहेत. लवकरच एमआयएम मध्ये इनकमिंग झालेले तुम्हाला दिसेल, अशी माहिती एमआयएमचे शहराध्यक्ष फारुख शाब्दी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे. अभी जैसे कि आगामी 2022 महानगर पालिका इलेक्शन लगने वाले हैं सोलापुर में, तो जैसे हम सब जानते हैं कि हर पक्ष ने अपने अपने तरीके से तैयारियां चालू कर दी है, वैसे ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सोलापुर शहर के साथ साथ सोलापुर के जो अलग जो दूसरे तालुके भी हैं जहाँ पर कॉरपोरेशन इलेक्शन वहाँ पर भी होने वाले हैं, तो वहाँ की भी तैयारी हम लोगों ने ज़ोर शोर से चालू कर दी है. जिसका एग्जाम्पल आपको काफ़ी दिनों से दिख रहा होगा कि एमआईएम पार्टी ने अपनी पक्ष बांधनी का काम अलग अलग किस्म की विंग्स बना के हम लोगों ने चालू की है, जिसमें स्टूडेंट्स विंग है, महिला विंग है, यूथ विंग है, कामगार विंग है, वाहतुक संगठन है. ऐसे अनेक विंग्स का हम लोगों ने स्थापना की है, जिसका हम लोग फ़ायदा उठाकर जिसके थ्रू हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले टाइम में आप लोगों को इसका बखूबी इसका रिजल्ट दिखेगा, मेरा ये मानना है. और रही बात जैसे आप लोगों ने सवाल किया कि कुछ लोग आउट गोइंग चालू है, तो वैसे ही हमारी पार्टी में इनकमिंग होने वाली है क्या, तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, हमारी काफ़ी मीटिंग्स हो रही है हमारे पास. मैं समझता हूँ, मैं ये बोलना गलत नहीं होगा कि इच्छुकों की सबसे अगर ज़्यादा गर्दी है तो एमआईएम पार्टी के पास है. तो अगर लोग गए हैं कोई, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि एमआईएम पार्टी का एक भी पदाधिकारी अब तक ऑफिशियली पार्टी छोड़ के नहीं गया है. तो जैसे मैं बोलता हुआ आया हूं कि जब तक कोई जाता नहीं मैं उसको गया हुआ नहीं समझता हूं. वो लोग अभी भी एमआईएम में है और कुछ लोग अभी किसी का प्रवेश का प्रोग्राम लिया गया था जिसमें एमआईएम नाम ले रहे थे. तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उस प्रोग्राम में एक भी एमआईएम का कार्यकर्ता ऑफिशियली जो पदाधिकारी है वो एक भी नहीं गया था. तो ये खाली बस गलतफहमी फैलाई जा रही है शहर में. हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चालू है और आने वाले इलेक्शन में हम सिर्फ मध्य सोलापुर को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ उत्तर सोलापुर है, दक्षिण सोलापुर है, हमारा अक्कलकोट तालुका है, मोहोड़ है, पंढरपुर है, जहाँ पर भी नगर परिषद इलेक्शंस भी होने वाले हैं. अगर हमको अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे तो एमआईएम पूरी ताकत के साथ इन सारे इलेक्शन लड़ेगी और हमारे जो भी एजेंडा है हम लोगों तक पहुँचाएंगे और ऐसी आशा करेंगे कि लोग हमको स्वीकार करें और हमें जिता कर लाएं. कांग्रेस देखिए, एमआईएम जैसे आपने बताया कि कांग्रेस का एक अलग अभियान चल रहा है, शिवसेना का कुछ चल रहा है, तो वैसे ही एमआईएम भी सबसे पहले हम लोग हमारा एक कैडर तैयार कर रहे हैं. हमारा जो अभी तक कैसा था, ये थोड़ा बिखरा हुआ मामला था, ये संगठित नहीं किया गया था. तो मेरी पहला प्राधान्य यही है, कोशिश यही है कि इन सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मैं एक टीम बनाऊं, जो जिस टीम के अलग अलग हेड्स होंगे और उस तरीके से हम लोग पहला काम हम लोग खुद एक ऑर्गेनाइज टीम बनाने का कर रहे हैं. और जैसे कि हम लोग लोगों के बीच में जाना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं. हम लोग घर घर जाकर अभी लोगों की समस्या जान रहे हैं और हम लोग हमारे काम पर ही फोकस है. तो बहुत जल्द मतलब मेरा ये विश्वास है कि जो मिसिंग था एमआईएम में पिछले कई सालों में, वो जो मिसिंग फैक्टर था वो फैक्टर को कंप्लीट करके एमआईएम पूरी ताकत के साथ जो 2017 के इलेक्शन में आपको रिजल्ट दिखे थे उससे बेहतरीन रिजल्ट आपको 2022 के इलेक्शन में दिखेंगे. सर, कई कार्यकर्ता देखिए, पक्ष को बढ़ाने के लिए जो भी संभव स्टेप लेना है वो मैं मेरी पूरी ताकत से 100% एफर्ट के साथ मैं लगा कर रहा हूँ. अगर किसी को मेरे काम से मैं बोलता हूँ कि वो नाराज़ है या उसको खुशी नहीं है, तो हो सकता है मैं कहीं चूक रहा रहूँगा, तो मैं
उन लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि मेरी जो भी गलतियाँ खामियाँ हैं जिसकी वजह से उनको मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ या मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो वो आकर मुझसे बात कर सकते हैं और मैं जहाँ गलत हूँ वो मुझे अपना मशवरा दे सकते हैं। मैं उनको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं उनकी बात को सुनकर हो सकता है मेरी कमियों को मैं सुधार लूँ और मैं भी उनके मशवरे के साथ, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, जैसे कि आपने बताया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश भर में ऐसे कई नेता हैं जिनके मेरे से भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। तो एक बिजनेसमैन होना एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हो सकता, ये कोई वो नहीं है। एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ मैं पॉलिटिकल इसमें काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती है कि मैं वहाँ की चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ के एक्सपीरियंस को मेरे बिजनेस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इससे अल्टीमेटली फ़ायदा ही है हर चीज़ को। फिर भी अगर किसी को मुझसे शिकायत है तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनसे सीखने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिखाइए। मैं अगर आपका मशवरा सही लगेगा तो मैं उसको अपना कर उसके ऊपर अमल कर कर उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि मेरी पार्टी और मजबूत हो और जिसका फ़ायदा हम लोगों को। जो एमआईएम छोड़ के जा रहे हैं, अभी राष्ट्रवादी में जा रहे हैं ऐसे सुनने में आया है, उन लोगों का ऐसा कहना है और वो शहर में ऐसे चर्चा भी कर रहे हैं कि वो लोग होने की वजह से ही एमआईएम के इतने नगर सेवक पिछले नगर निगम के चुनाव में जीत कर आए थे। आने वाले नगर निगम की जो चुनाव है 2022 सोलापुर में, तो उसमें उतने कैंडिडेट अब चुन कर नहीं आएंगे क्योंकि हमारे वजह से आए थे, हमारा दबदबा था, एमआईएम पार्टी जो थी ऊपर लाने वाले हम थे, अब वैसे नहीं होगा ऐसा उनका कहना है। 2014 में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद एमआईएम का शहर में बोलबाला हुआ, तो 2014 से लेकर आज तक एक भी आगाड़ी नहीं थी। लेकिन जैसे ही फारूक शाब्दी ने अध्यक्ष पद संभाला शहर और जिले का, इसके बाद में महिला आगाड़ी, युवक और वाहतूक संगठन हर सेल यहाँ इन्होंने कायम किया, तो उससे ज्यादा आज पावरफुल एमआईएम है। तो इसका रिजल्ट आपको आने वाले इलेक्शन में जरूर नजर आएगा। कितने कैंडिडेट आप खड़े कर रहे हैं, ऐसा कुछ तय किया हुआ है क्या? जहां से हमारा कैंडिडेट चुनकर आ सकता है या जहां पर हम फाइट्स कर सकते हैं, ऐसी जगह पर हम इलेक्शन लड़ाकर उस पर कंसंट्रेट कर कम से कम 20 सीट हम चुनकर लाने का हमारा पूरा पक्का इरादा है।